अस्सलाम वालेकुम। हम साहिल अदीम ने जो EON पॉडकास्ट में यूरोप की तरक्की के हवाले से बात की, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि जो एक बहस रही है रैशनलिस्ट की कि असल आलिम कौन है। आलिम के हवाले से दूसरा सवाल ये बहुत सारे नाक़दीन करते हैं कि हमारी और आपकी नज़र में कायनात के सबसे बड़े आलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब कायनात के सबसे बड़े आलिम ये कह दे कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो इसका मतलब है इल्म इतना वसी समंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं और इतना गहरा है कि जिसकी कोई तह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। लेकिन हमने हज़रत अली के नाम के आगे कभी अल्लामा नहीं देखा, हज़रत अबू बकर, उमर या उस्मान के नाम के आगे अल्लामा नहीं देखा। लेकिन आज जो है हमारे मौलवी का नाम एक कोने से शुरू होता है, दूसरे कोने पे ख़त्म होता है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आला हज़रत, मुजद्दीन मिल्लत, शेखुल हदीस, हाफिज़, अल्लामा, उस्तादुल उलमा। अगर आप इसको जो है वो ऑस्टेंटेशन या नमूदो नुमाइश ना कहें तो क्या कहें। दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुतबे देते थे, जो है वो नमाज भी पढ़ाते थे, लेकिन वो पेट पे पत्थर बांध के मजदूरी भी करते थे। वो तो बचपन से मेहनत करते थे। बचपन में वो हज़रत अबू तालिब के काफ़िले को लेके जाते थे, ऊँट लेके जाते थे। बाद में हज़रत खदीजा के पास उन्होंने काम किया। हज़रत अली जब खलीफा वक्त थे वो खुतबा भी देते थे, इमामत भी करते थे, लेकिन वो यहूदी के एक यहूदी के खजूर के बाग में काम भी करते थे। उनका उससे डिस्प्यूट भी हुआ है, जिसमें अदालत अलविया ने एक शिया आलिम ने उसका तस्करा भी किया है कि किस तरह फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ गया। इसी तरह हज़रत उमर जब खलीफा वक्त थे वो इमामत भी करते थे, वो खुतबा भी देते थे, लेकिन वो जो है रात को मज़दूरों की तरह अपने कांधों पे बोरियां डालकर ज़रूरतमंदों के घर पे ड्रॉप भी करते थे। लेकिन हमारा मौलवी कोई काम नहीं करता, हिंदुओं का पंडित कोई काम नहीं करता, यहूदियों का रबाई कोई काम नहीं करता, मसीहियों का पादरी कोई काम नहीं करता, सिखों का गुरु, बुद्धिस्टों का भक्षु कोई काम नहीं करता, और आपका मौलवी भी कोई काम नहीं करता। अब दूसरे मज़ाहिब का चलें, एक डिफरेंट मामला है, उनकी अपनी कोई लॉजिक होगी, लेकिन इस्लाम तो क्लियरली कह रहा अल-क़ासिम व हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, लेकिन ये मौलवी कोई काम नहीं करते। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये आलिम सो कॉल्ड बन के आ रहा है, ये आलिम है कौन। एक बच्चा 2-3 क्लास में, 4 क्लास में मुसलसल फ़ेल हो रहा होता है, 2-4 दफ़ा फ़ेल होता है, उसको जो है वो वालिदैन जो है वो मदरसे में डाल देते हैं। मदरसे में मौलवी नीले लाल पाइप से उसका इस्तकबाल करता है, सुबह शाम उसको मारता है बुरी तरह, और बहुत सारे वाक़यात में जिनसे ज़्यादती भी होती है। वही फिर जो है वो कुरान को जो है वो पढ़ कर तर्जुमा भी नहीं पढ़ता, उसको बस याद कराया जाता है, याद करके वो हाफिज़ बन जाता है, और आपका फिर 8-10 साल में जो है वो आपका आलिम बन जाता है। अगर आप अपने मदारिस का जाकर जायज़ा लें तो एक बड़ा तबका जो है वो गरीब इलाकों से आ रहा है। मसलन जाके देखें कि कितने मदारिस में जो है डिफेंस के बच्चे हैं, क्लफ्टन के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। मिडिल क्लास के बहुत कम आपको शरह मिलेगी। और डॉक्टर हमज़ा अलवी जो पाकिस्तान के एक लीडिंग सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किस तरह अय्यूब खान की ट्रैक्टराइजेशन ने जो है ये देही गुर्बत में इजाफ़ा किया। तो अय्यूब खान के दौर में जो पहले अगर एक फैमिली 10 एकड़ ज़मीन काश्त करती थी, तो एक ट्रैक्टर ने आकर जो 110 एकड़ ज़मीन ऑन एवरेज काश्त करना शुरू कर दी। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो देही गुर्बत शुरू हुई अय्यूब खान के दौर से, वो जनरल ज़िया के दौर में अपनी महराज पे पहुंची। और ऐसे में जो है अमेरिका ने, मगरिब ने, सऊदी अरब ने और जनरल ज़िया ने बड़े पैमाने पे मदारिस खुलवाए। कुछ गुर्बत का असर था, लेकिन सारा गुर्बत का नहीं था। और कुछ ये जो थी रियासत की पॉलिसी थी, अमेरिका की पॉलिसी थी कि मुस्लिम दुनिया में जो है वो बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए ताकि वो सोवियत यूनियन से लड़ें। तो वो बड़े पैमाने पे मदारिस खुलवाए गए और जिहाद की आयात निकलवाई गईं, ऐसी हदीसें निकलवाई गईं, और उनको बड़ा प्रमोट किया गया, मैसिव स्केल पे उनको छापा गया। तो ये हमें फिर देखने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह ये जो हमारे सो कॉल्ड आलिम हैं, उन्होंने जो है वो माजी में प्रिंटिंग प्रेस को भी हराम करार दिया, कुरान की उर्दू ट्रांसलेशन को भी गलत समझा, अरबी में फ़ारसी में जब ट्रांसलेशन हुई उन पर भी कुफ्र के फतवे लगे। अल्ट्राफोन, फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ आप देख लें, टीवी देख लें। इसकी बेहतरीन मिसाल तो इलियास कादरी की, जो जिन्होंने अभी कुछ अरसे तक टीवी को हराम करार दिया, आज वो उस पर बैठे हुए, और उनको इतनी तौफीक भी नहीं है कि वो उस पर जो है वो माफ़ी मांगे। तो आपके ये जो आलिम जब दरसे निज़ामी से
पढ़ के निकलते हैं तो ये फिर उसी तरह की तशरीहात करते हैं। जब चाहते हैं ये किसी चीज़ को हलाल करार दे देते हैं, जब चाहते हैं जिसको हराम करार दे देते हैं। भाई माजी में जितनी भी चीज़ें थी, फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और दूसरी चीज़ें, वो हराम थी, अब जो है वो हलाल हो गई हैं। तो हम इसको मज़ीद आगे चलाएंगे। ये पार्ट 2 था, अब हम पार्ट 3 में मज़ीद डिस्कशन करेंगे।